शुक्रिया जी। आपने आपने जो हिम्मत दिखाई वो देश ने देखी। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि विपक्ष के कुछ नेता इस पूरी घटना को भगत सिंह के साथ कंपेयर कर रहे हैं? क्या वो जायज है? देखो कौन विपक्ष के नेता कैसे की बात कर रहे हैं? मैं समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रवक्ता जो है। उस समय का जो देखिए पता क्या है, हर एक आदमी का अपना सोचने का तरीका है। पहली बात तो ये है, घटना हुई है, कुछ उसके पक्ष में भी होंगे, कुछ नहीं भी पक्ष में होंगे, लेकिन जो घटना हुई है वो तो बहुत चिंताजनक घटना है। ये तो आप मानिए, जो उस घटना के ऊपर बात कीजिए कि वो जो हुआ है वो बड़ा मंदभाग्य है। देखिए, जो पार्लियामेंट है ये सारे देश का गौरव है, लोकतंत्र का मंदिर है। हम उस मंदिर के जहाँ लोग हमें चुन के भेजते हैं, वहाँ हम कानून बनाते हैं और देश को चलाते हैं। तो यदि कोई वहाँ किस मंशा से है वो अलग बात है, लेकिन वो आया तो है ना, वो वहाँ तक पहुँचा है। उसकी दिलेरी कैसे हुई, उसने रैकी भी जरूर की होगी, क्योंकि जिस तरीके से वो आया, जिस तरीके से वो उसने छलांग लगाई, वो पहले जरूर इसको देख के गया होगा। चिंता तो ये करने की बात है कि हम देश के साथ सबको इकट्ठे होकर लड़ना है, लेकिन हम तो लड़ना चाहते हैं, हमने लड़ाई लड़ी भी है और आगे भी लड़ेंगे। लेकिन जो सत्ता पक्ष है इसकी देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर साहब और जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो भी उसके मेंबर हैं, उनको तो उसी समय पहुंच जाना चाहिए था। आज पहुंच जाते, पहुंच के बात करते, सबको साथ लेते। किसी की जो भी बात है, जो बड़ा होता है उसने सुननी होती है, चाहे इस्तीफे की बात हो, कोई भी हो, लेकिन वो आकर बात सुने, उसके बाद अपना जवाब दें। तो ये तो देश की जो दुश्मन है उनको इकट्ठा होकर लड़ेंगे और उसको दिखाना चाहिए भाई हम इस मुद्दे पे, चाहे आप जितना भी मंशा है आपकी, हम बिल्कुल इकट्ठर हैं। और दूसरी बात ये है कि ये मेरे को भी ये मंदभागा लगा है कि देखो, हमारा साथी सांसद है, मैं नहीं चाहता कि उसकी कोई मंशा होगी, लेकिन क्या वो कहीं पत्र गुरजीत औजले ने लिखा होता तो मेरा क्या हाल होना था, ये आप बता दीजिए पूरा देश, और क्या हालत इन्होंने करनी थी। हम ये कह रहे हैं कि जो घटना हुई है उसके ऊपर कम से कम चिंता तो करो, हम उसकी तहकीकात करो। दोषी है तो सजा दो, नहीं दोषी है तो उसको बहाल कर देना बाद में। लेकिन जब आप उसकी तरफ बात भी नहीं करने दोगे, आप बोलोगे कुछ हुआ ही नहीं है, पूरे वर्ल्ड ने देखा, पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज चल रही है, तो उन देशों को क्या बताएंगे हम लोग कि इसकी इतनी बड़ी घटना को भी हम मान रहे हैं कुछ घटना नहीं है? क्या जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, उसको ही आप घटना मानेंगे? एक तो छोटी सी चूक का भी हमको उतना ही संज्ञान लेना चाहिए जितना बड़ी वारदात का होता है। आपकी बात तार्किक है, लेकिन अधीर रंजन चौधरी हैं आप ही के नेता, वो कह रहे थे कि नौकरियां कम दे रही है सरकार, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये एक नैरेटिव चलाने का प्रयास हो रहा है, देश के युवा को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। चलाने की बात नहीं, देखिए कांग्रेस का नैरेटिव बड़ा क्लियर है जी, कांग्रेस का नैरेटिव बहुत क्लियर है कांग्रेस का। क्योंकि देखो अभी क्या है, दूसरी तरफ जो उन्होंने नारे लगाए हैं, जो उन्होंने बोला है, पढ़े लिखे बच्चे थे, जो भी कहा है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि पहले उसकी तहकीकात करो कि उनका कोई सिस्टम तो सेट नहीं है बाहर की ताकतों के साथ, क्योंकि सेम डे चुना गया। और वो देखिए बाहर से किसी ने उस सेम डे के लिए भेजा तो नहीं है। हाँ देखो, जब सजा देती है तो दोनों पक्ष को सुना जाता है, क्योंकि हम उस जगह पे बैठे हैं, इसके ऊपर और कहीं फरियाद नहीं लगेगी किसी की। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम जो भी है, पहले तो पार्लियामेंट में आकर प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर दोनों ही आओ, क्योंकि वो खुद हाउस के मेंबर हैं, उनको तो पहले आना चाहिए था। कि वो जरूरी है कि सबके ऊपर तमाचा पड़ा तो फिर पहुंचना था, फिर हमने खड़े हो जाना था, वो जरूरी नहीं है। मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बीएसपी के, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, मलूक नागर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए गुरजीत जी, इंतजार करिए। गुरजीत भाई हमारे साथी है, हमारा बहुत बढ़िया परिचय। किसी भी कीमत पे, किसी भी सूरत में इस घटना को, जहां गुरजीत जी की और हमारी जहां हत्या हो सकती थी, जहां देश के किसी भी बड़े नेता की, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्पीकर सब वहां बैठते हैं, डायरेक्ट थ्रेट थी, उसको किसी भी कीमत पे किसी भी चीज से जोड़ के जस्टिफाई नहीं करा जा सकता। एक तो ये क्लियर है, अगर उसको जस्टिफाई करते हैं तो कहीं संसद से और देश से प्रेम कम है। दूसरी तरफ जिस एमपी ने पास बनाए उसको साइड में रख दिया जाए, उसको बचा लिया जाए और उसको जांच के दायरे में ना रखा जाए, तो इसको भी जस्टिफाई नहीं करा जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि घटना तो घटी है। गौरव भाटिया मेरे साथ है। गौरव भाटिया, क्या आपको लगता है कि उस सांसद को बचाने का प्रयास हो रहा है? और जिस तरह से कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, उसके जवाब आप कैसे देते हैं गौरव जी? अमीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं।
तो अमीर जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले मैं एक बात आपसे कहूंगा, जिस गंभीरता से इस चर्चा को होना चाहिए, कृपया करके वो गंभीरता बनाए रखिए। आपने सवाल पूछा, यहां विपक्षी दल हैं, घटिया ओछी राजनीति कर रहे हैं। मेरा उत्तर होने से पहले ही आप दूसरी तरफ चले गए, ऐसा मत करिए। अब मैं एक एक करके बिंदुवार तरीके से सारी बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले आपने कहा सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पापी आपकी बात कर लेते हैं, क्या यह सत्य नहीं है? इनके सांसद ने कहा ये युवा है देश के, इसका मतलब क्या हुआ? ये सही ठहरा रहे हैं कि अगर किसी युवा को नौकरी ना मिले तो वो लोकतंत्र के मंदिर में घुस जाए, एक हमला करे, और उसके बाद कौन खड़ा होगा? पापी आप अरविंद केजरीवाल, टूटी सपा साइकिल जो अखिलेश यादव है वो, क्योंकि उनका भी यही कृत्य आया है। और मैं एक बड़ी बात आपको बताता हूं, आज कांग्रेस पार्टी के एक और नेता है विजेंद्र सिंह, आप याद करिए, सांसद का चुनाव लड़े थे। इनका ट्वीट देखिए, इनका ट्वीट है, आज संसद में जो हुआ उसका देखकर भगत सिंह की याद आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस मसले में विपक्ष अलग है और वो कह रहा है कि ये बेरोजगार युवा है इसलिए ऐसा हो रहा है, और सोनिया गांधी, खड़गे जी और राहुल गांधी ने आके बाहर ये कहा कि इस तरह का कृत्य जो किया है ये बिल्कुल अनुचित है, और भगत सिंह से तुलना कर देना या बेरोजगारी एक मुद्दा है इस पे उठा देना, ये आप दिखाता है कैसे जवाब ले लेते हैं राजनीति ये लोग कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं, ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके गुरजीत, इन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। गुरजीत जी। गौरव, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये किसी ने ट्वीट कर दिया, चलो उसकी कोई व्यक्तिगत राय हो सकती है। जो मेंबर पार्लियामेंट बीच में खड़े हैं, जो उस वाकया के चश्मदीद गवाह हैं, जब हम मांग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आके बात करें, उस बात पे आप क्यों नहीं आते कि वो हाउस के मेंबर हैं भाई। हम जो आगे बढ़े हैं तो नुकसान किसका होना था उनको रोकने से? अब ये तो नहीं पता था उनके पास कुछ है या नहीं है। हाँ, तो हम तो देखो स्पीकर साहब की तरफ बढ़ रहे थे, वो हमारे भी स्पीकर हैं, मंत्री भी हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हमारा है। लेकिन मेरी बात सुनिए गौरव जी, ये कभी किसी का ट्वीट लेके आ जाते हैं, कभी किसी का ट्वीट लेके आ जाते हैं। मैं ये कहता हूं, ट्वीट खेलना बंद करो। आप जो असलियत बात है हमें उसमें चिंता करनी चाहिए। सारा देश देख रहा है, सारा विदेश देख रहा है आपको, आप कैसी बात कर रहे हैं लोग? ये देखो संजीदगी का मसला है। ये जो लोग, जो बाहरी ताकत है, उसको आप क्या चेहरा दिखा रहे हैं? हम लोगों को तो एक मंच पे आज पूरा प्राइम मिनिस्टर साहब होते, होम मिनिस्टर खड़े होते, हम सब लोग खड़े होते, अंदर जो बात होती है, गुरजीत जी, देखो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, लेकिन आप इसको कस्टोडियन ऑफ द लोकसभा तो ओम बिरला स्पीकर होंगे। ओके गौरव भाटिया, लेकिन विपक्ष के 14 सांसदों को सस्पेंड कर देना इस विषय पर, गौरव भाटिया, मेरा एक सवाल है, ये लोकतंत्र थोड़ा ना है। मेरे मतलब लोकसभा और राज्यसभा के 14 सांसदों को सस्पेंड कर देना, ये भी विपक्ष के गले नहीं उतर रहा ना कि अगर वो आवाज उठा रहे तो उनके सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये सवाल उठ रहे हैं, अब इसका जवाब कैसे देगी सरकार? मैं दूंगा, एक एक करके दूंगा अगर आप मुझे समय देंगे। सबसे पहले गुरजीत जी ने कहा कि बड़ी स्टेटमेंट आई है प्रहलाद जोशी की, संसदीय कार्य मंत्री है, स्पीकर के काम में दखल नहीं दे, मामले की जांच जारी है और विपक्ष राजनीति ना करे, ये कहा है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है, ये सरकार के हवाले से खबर आई है। गौरव भाटिया, 14 सांसदों का सस्पेंड होना, उसी पर आई है बाप जवाब।